हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट फार्मा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपके सामने वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में एसिडिफायर। ठीक है, एसिडिफायर्स में हम कई सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, कई सारे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यहाँ पे आपको डिस्कस करते हुए बताएंगे कि वो पार्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे 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 हम उन कंपाउंड्स को, उस पार्टिकुलर केमिकल्स को प्रिपेयर करते हैं और किस तरीके से हम उनका अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। तो आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट हमने पिछली क्लासेस में बताया है आपको, आप उसको वो इस वीडियो पे जाके आप उस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में जान सकते हैं। उनकी पूरी डिटेल आपको हमारे पिछली वीडियो में मिल जाएगी और मैं कुछ अपने लिंक्स भी उसको डाल दूंगा। इसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में हम आज पढ़ेंगे एसिडिफायर। अब इसी एसिडिफायर के अंदर हमें जो पढ़ना है, आज की जो टॉपिक ले रहे थे वो दो पॉइंट्स हैं। उन दोनों पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। एसिडिफायर में ही दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं हमारे पास, केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं। उन पार्टिकुलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये दोनों एसिडिफायर हैं जिसको हम मेंशन करते हैं। एक पहला है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे एक, और दूसरा उसके साथ साथ जो हम मेंशन करेंगे वो है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो आप मेंशन करते हुए चलिए। ठीक है, आज इन दोनों टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अमोनियम क्लोराइड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस दोनों टॉपिक को आप मेंशन करिए, उसके बाद हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनका प्रिपरेशन सब आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अमोनियम क्लोराइड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये इसमें दो अलग अलग तरीके के आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, एक अमोनिया और दूसरा वर्ड आपको मिल रहा है क्लोराइड, और दोनों एक तरीके के कंपाउंड्स की कैटेगरी में मेंशन होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम इनका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि हर जितने भी पार्टिकुलर कंपाउंड हम मेंशन करते हैं, सबसे पहले हम उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला पे डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, NH4Cl, NH4Cl, ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके साथ साथ अगर हम इनके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, अगर हम मॉलिक्यूलर मास की डिस्कशन करें तो मॉलिक्यूलर मास अमोनियम क्लोराइड का कितना होता है, तो कितना होता है 53.48 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास होता है अमोनियम क्लोराइड का। आगे अगर हम इसके आगे बढ़ें और कई चीज़ें जानने की कोशिश करें तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर और हम चीज़ें जानें, इसके कलर, अडर, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी अगर मेंशन करें क्या क्या, कलर, उसके साथ साथ क्या अडर, उसके साथ साथ क्या टेस्ट और सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो अगर कलर मेंशन करें तो व्हाइट कलर का ये होता है आपको मेनली, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये व्हाइट कलर का मिलेगा। उसके साथ साथ अगर हम अडर की डिस्कस करें और टेस्ट की, तो अडर जो होता है इसका अडरलेस होता है, ये
उसके साथ साथ अगर हम टेस्ट की बात करें कि ये किस टेस्ट का होगा, और उसके साथ साथ दो अदर पॉइंट हमारे पास सॉल्युबिलिटी की बात कर लें तो अगर इसका ऑर्डर देखें तो कूलिंग सलाइन टेस्ट अगर इसका होगा, टेस्ट की अगर बात करें तो कूलिंग सलाइन टेस्ट का ये अब मौजूद होगा। ठीक है, तो हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है टेस्ट आपको ऑर्डर मैंने बता दिया, ऑर्डर लेस होता है, टेस्ट जो है इसका कूलिंग सलाइन टेस्ट का होगा। उसके साथ साथ अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये फ्री सॉल्युबल होगा वाटर और ग्लिसरॉल में, फ्री सॉल्युबल इन वाटर एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल, वाटर और ग्लिसरॉल में ये फ्रीली सॉल्युबल होगा। उसके साथ साथ अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा अमोनियम क्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई किसकी, अमोनियम क्लोराइड की। आइए चलिए इसके बाद हम इसके प्रिपरेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो जल्दी से ये सब आप नोट डाउन करते हुए चलिए, अगर कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप हमको वहाँ पे आप डिटेल में पूछ सकते हैं। जब आप वीडियोस को देखें जो भी डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रिपरेशन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम अमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो आइए प्रिपरेशन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन कुछ वो कर लेते हैं कि कैसे हम अमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए हमने पार्टिकुलर दो मेथड को चुना है कि दो मेथड का यूज करके हम अपने अमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन करेंगे। दो मेथड हम आपको आज बताएंगे, उन दोनों मेथड का यूज करके हम अपना अमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं और यही मेनली यूज भी होता है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला प्रोसेस है वो सॉल्वेंट प्रोसेस है। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, पहला हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है, सॉल्वेंट प्रोसेस, SOLVAY, सॉल्वेंट प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा पहला प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम से हम अमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस आपको आए कभी तो आप लिख लीजिए सॉल्वेंट प्रोसेस, SOLVAY, सॉल्वेंट प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस में क्या होता है कि जब कैसे होता है ये प्रोसेस, कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन जब आप परफॉर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन जब दो मॉलिक्यूल ऑफ NH3 अमोनिया, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ परफॉर्म करते हैं, इन दोनों का रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके साथ साथ आप 2 ही मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या किया 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 अमोनिया, फिर क्या किया 2 मॉलिक्यूल ऑफ का NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके साथ साथ जब हम वाटर का एडिशन इन सब को एक साथ करते हैं तो फिर देखिए इन चारों को एक दूसरे के साथ हम रिएक्ट कर सकते हैं, मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद उसके बाद हमें क्या फॉर्मेशन होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4Cl, ये प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलेगा, NH4Cl हमें मिलता है। उसके साथ साथ NH4Cl मींस अमोनियम क्लोराइड एज ए प्रोडक्ट। उसके बाद हमें इसी के साथ साथ NH2CO3 का एडिशन भी होता हुआ दिखता है, Na2CO3। ठीक है, ये आपका पहला प्रोसेस है सॉल्वेंट प्रोसेस। ठीक है, सॉल्वेंट प्रोसेस में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन जब हम कई अलग-अलग चीजों के साथ कर रहे थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ हम अमोनिया ले रहे थे, अमोनिया के साथ सोडियम क्लोराइड और वाटर का एडिशन जब कर रहे थे तो हमें NH4Cl मतलब कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा था, उसके साथ साथ हमें Na2CO3 का भी फॉर्मेशन हमें मिल रहा था। ये पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस जब हम कॉमर्शियली भी अमोनियम क्लोराइड को प्राप्त कर सकते हैं तो सेकंड में आप लिखिएगा कॉमर्शियली हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अमोनियम क्लोराइड का, तो उसका भी एक मेथड है। जब अमोनिया को देखिए कॉमर्शियली भी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। देखिए कैसे, जब अमोनिया को आप रिएक्ट करेंगे, अमोनिया को कॉमर्शियली मैं प्रोडक्शन करवा रहा हूँ आपका अमोनियम क्लोराइड का, तो जब आप अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन
क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में है, ठीक है, गैस के फॉर्म में है। और उसी के साथ साथ एक और आपको सिंपल बता दूं, वही अमोनिया को जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे एसिड है ये, ठीक है, एसिड के फॉर्म में है, ठीक। जब आप अमोनिया को, पहले वाले केस में क्या था कि आप अमोनिया को हाइड्रोक्लोराइड के साथ, जो गैस के फॉर्म में उसके साथ रिएक्ट करवाते थे, और दूसरी केस में क्या है, अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि वाटर सॉल्यूशन है, आप कह सकते हैं वाटर सॉल्यूशन है, तो जब आप रिएक्ट करवा रहे हैं, इन दोनों का रिएक्शन आप परफॉर्म करवा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, तो वहां पे NH4Cl मतलब कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, NH4Cl, दोनों के केस में आपको सोडियम अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये दो केसेस हैं, जिससे दो प्रिपरेशंस हैं, जिस प्रिपरेशन के माध्यम से हम अमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इसके साथ साथ हम कुछ रिएक्शंस भी देखेंगे, ठीक, रिएक्शंस भी मेंशन कर देते हैं तुरंत। रिएक्शंस भी मेंशन कर देते हैं तुरंत ही। क्या क्या रिएक्शंस हैं अमोनियम क्लोराइड में, उसको देख लेते हैं एक बार। तो अमोनियम क्लोराइड में रिएक्शंस कैसे, देख लीजिए। जब NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन को हम अमोनियम क्लोराइड को सिंपली अगर हीट करें, ठीक है, हीट करें, ठीक, गर्म करते हैं, तो उस केस में आप देखिए, तो वहां पे NH3 अमोनिया अलग हो जाएगा, उसके साथ साथ जब अमोनिया अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे HCl जो कि गैस के फॉर्म में है, इसका एडिशन होने लगेगा, ठीक है। ये पहला, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये पहला प्रोसेस है रिएक्शन में। आप एक प्रोसेस इसको फर्स्ट पॉइंट करके लिख सकते हैं। जब अमोनियम क्लोराइड को जब आप हीट करते हैं, तो NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है वो उस फॉर्म में एडिशन हो जाता है उसका, ठीक। अगला प्रोसेस लिख सकते हैं, जब NH4Cl, सेकंड पॉइंट करके, जब NH4Cl मतलब कि अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड को आप NaOH के साथ जोड़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे NH4Cl का, मतलब अमोनियम क्लोराइड का जब रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप करवाएंगे, तो उस केस में यहाँ पे भी NH3 जो है वो गैस के फॉर्म में मौजूद रहेगा, गैस के फॉर्म में NH3 मौजूद होगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे NaCl मिल जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल जा रहा है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ये आपका सेकंड रिएक्शन का केस आपको दिख जाएगा अमोनियम क्लोराइड के केस में, ठीक है। ये आपका सेकंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जब हम दो मॉलिक्यूल ऑफ NH4Cl, ठीक है, का रिएक्शन, जब दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का, और उसका रिएक्शन जब हम किसके साथ करवा रहे हैं, Na2CO3 के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, Na2CO3 के साथ करवा रहे हैं, तो उस केस में हमारा क्या बनता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके साथ साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ क्या बनेगा, उसके साथ साथ आप सब जान रहे हैं वाटर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और क्या बन सकता है, और दो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस का एडिशन होता हुआ आपको दिखेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, ठीक है, इसका एडिशन होता हुआ दिखेगा। तो ये तीन रिएक्शंस आप अमोनियम क्लोराइड में आप मेंशन कर सकते हैं, ये तीनों रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है, ठीक है। ये आप तीनों रिएक्शंस हमेशा नोट डाउन कर लें, ठीक। उसके साथ साथ अब हम इसका एसिड रिएक्शन करेंगे, ये तो रिएक्शंस हो गया, प्रिपरेशन भी हमने देखा। उसके बाद अब जो मेंशन करने जा रहे हैं वो मेंशन करेंगे एस्से ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो हम मेंशन करेंगे एस्से ऑफ किसका, अमोनियम क्लोराइड का। तो उससे पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज एस्से को कैसे हम डिफाइन करते हैं, और एस्से की क्यों जरूरत पड़ गई हमारे इंडस्ट्री में, हमारे केमिकल कहीं पे भी हम केमिकली जब कोई रिएक्शन करवाते हैं या किसी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, तो एस्से क्यों आता है, एस्से क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, एस्से जो है एक तरीके का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन है, जिसमें हम किसी भी केमिकल कंपाउंड
केमिकल कंपाउंड की क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करते हैं कि अगर कोई प्रिपरेशन हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होगी। तो आप लिख सकते हैं, अपने नोट डाउन करने के लिए आप लिख सकते हैं कि एक तरीके का क्या है, प्रोसेस है। ये क्या है, ऐसे क्या है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस, एक तरीके का क्या है, प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट में आप मेंशन करते हुए लिखते चल सकते हैं कि ये क्या क्या होता है, किसके लिए मैंने जो अभी आपको बताया, क्वालिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी को क्या करता है, क्वांटिटी और क्वांटिटी असेसिंग करता है और क्वालिटी को क्या करता है, मेजर करता है, क्वालिटी को मेजर करता है और क्वांटिटी को एसेस करता है। ठीक है, क्वांटिटी को क्या करने का काम करेगा, एसेस करने का काम करेगा, असेसिंग करने का काम करेगा। ठीक है, क्वालिटी एसेसिंग, क्वालिटी मेजरिंग एंड क्वांटिटी एसेसिंग का काम आपका पार्टिकुलर अमोनियम क्लोराइड करता है। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये किसी भी पार्टिकुलर सब्सटेंसेस की मेजरिंग के लिए भी हम ऐसे का यूज करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि ऐसे में हम और क्या चीजें मेंशन कर सकते हैं, तो उसको आइए मेंशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे ऐसे परफॉर्म करेंगे हम अमोनियम क्लोराइड का, उसको एक बार देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे अमोनियम क्लोराइड की ऐसे हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पार्टिकुलर बीकर लेना है, उसमें आपको 1 ग्राम, 1 ग्राम 1.0 आप कर सकते हैं, 1 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 ग्राम की क्या, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, आपको 1 ग्राम ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को आपको 20 ml ऑफ वाटर, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड लिया, उसको 20 ml वाटर में क्या कर दिया, डाल दिया। डालने के बाद आप क्या करेंगे, सेकंड वे में कि आप जो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन, आपने एक सॉल्यूशन आता है फॉर्मल्डिहाइड, उस फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन को 5 ml सॉल्यूशन लेके, किसका, 5 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन का कितना, 5 ml आप उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तुरंत ही फॉर्मल्डिहाइड का। जब फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन आपने ऐड कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको एक इंडिकेटर लेना है। कौन सा इंडिकेटर लेंगे, सबसे बेस्ट इंडिकेटर आपके नाम में भी आ रहा होगा, इंडिकेटर जो हमें लेना है वो क्या लेना है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर। तो क्या लेंगे, फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स आप लेंगे, किसका, फिनोप्थलीन इंडिकेटर का, फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर। ठीक है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर का, ठीक है, कुछ ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर लेंगे और उसमें आप क्या कर देंगे, डाल देंगे। जो ही आप फिनोप्थलीन इंडिकेटर डालेंगे, तो ही आप उसको टेक असाइड फॉर 1 to 2 मिनट्स, 1 से 2 मिनट के लिए आप उसको छोड़ देंगे। फिनोप्थलीन इंडिकेटर आपने जो भी डाला है, ठीक है, उसके बाद आप उसको 1 से 2 मिनट छोड़ देंगे। आप देखेंगे, उसके बाद आप उसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन को टाइट्रेट करेंगे, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। फिर इसी जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ रहेगा, इसी सॉल्यूशन का आप टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, टाइट्रेशन विथ या फिर टाइट्रेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, टाइट्रेशन आप स्टार्ट करेंगे किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप इसका टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे और यही आपका पूरा क्या हो जाएगा, एसए हो जाएगा। ठीक है, एक ये एसए, एक नेक्स्ट भी है, उसको भी देख लेते हैं वो किस तरह से परफॉर्म होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा, मुझे लगता है बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बताया था। ठीक है, इसके साथ साथ एक और है, उसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि आप 1 ग्राम ऑफ, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक
ठीक है। 1 ग्राम आप अमोनियम क्लोराइड का लेंगे और उसको वो मेनली ये तो वो जो आपको पिछला बताया वही हम मेनली यूज करते हैं या और जो 1 ग्राम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आप कर सकते हैं इक्वल होता है, या ये भी आपको बता दूं, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इक्विवेलेंट होता है 35 ग्राम 35% वेट बाय वेट, ठीक है। और ये आपका नॉट मोर देन नॉट लेस देन और यहाँ पे 35 हो गया और नॉट मोर देन 38% वेट बाय वेट। किसका 38% यहाँ मैंने बताया, ठीक है। ये आप कर सकते हैं इक्विवेलेंट के फैक्टर में, ठीक है। 35 और 38% वेट बाय वेट मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। इक्विवेलेंट आप कर सकते हैं, ये पार्टिकुलरली यूज होता है, ठीक, नॉट लेस देन 35% वेट बाय वेट और नॉट मोर देन 38% वेट बाय वेट। किससे, और इसके साथ साथ ये 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड जो है वो इक्विवेलेंट आपका होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट होगा आपका 53.49 ग्राम ऑफ किससे, पार्टिकुलरली 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका मैं मेंशन करते हुए चल रहा हूँ, ये ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका इक्विवेलेंट होगा नॉट लेस देन 35% वेट बाय वेट और नॉट मोर देन 38% वेट बाय वेट, ठीक है। वेट बाय वेट इसको हम मेंशन करेंगे, अगली क्लास में इसको फिर से डिस्कस करेंगे हम भी, और इस पे एक बार और डिस्कशन करेंगे कि ये क्यों नॉट लेस देन 35% वेट बाय वेट और नॉट मोर देन 38% वेट बाय वेट होता है, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम थोड़ी सी इसकी यूज पढ़ लेंगे, ये तो आपका ऐसे हो गया, इसके बाद हम थोड़ा सा यूज पढ़ेंगे अमोनियम क्लोराइड का कि यूज कहाँ कहाँ है। सबसे पहले आप यूज देख लीजिए, एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है, यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट की तरह ये यूज किया जाता है, ठीक है। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उसमें एज ए एक्सपेक्टोरेंट इसका यूज किया जाता है, किसमें बहुत सारे कफ की मेडिसिन होते हैं तो उसमें हम एक्सपेक्टोरेंट के बिहार पे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज इसका एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है। उसके साथ साथ कि कई सारे ऐसे ट्रीटमेंट भी है उसमें भी यूज है इनका, तो सर यूज्ड एज सर कभी भी सीवियर अगर केस हो जाती है, सीवियर अगर केस हो जाती है इन केस ऑफ सीवियर मेटाबॉलिक एल्कलाइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। तो यूज एज सीवियर मेटाबॉलिक एल्कलाइसिस, ठीक है। तो आप इस केस में भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट और कहाँ यूज होगा, तो जो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का यूज आप मेनली कई तरीके से ये नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूज होता है, ठीक है। नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूज होता है, कहाँ पे आप कहेंगे नाइट्रोजन सोर्स, तो नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूज होता है कई सारे फर्टिलाइजर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स आपका मेनली आते हैं, उस फर्टिलाइजर्स में अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है और वो नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूज में आ सकता है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड का ये आपका यूज हो गया। और भी फ्लक्स की तरह यूज किया जाता है, यूज्ड एज फ्लक्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग मटेरियल, जो आपका मेनली मेटल को कोट करने के लिए किया जाता है तो उसमें यूज एज फ्लक्स या फ्लक्स यूज होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। आइए इसकी डोज की बात कर लें, डोज क्या होता है और डोज और स्टोरेज के साथ साथ बात करेंगे, डोज और स्टोरेज, ठीक है। तो डोज और स्टोरेज में तो आप स्टोरेज आप कर देंगे कि हमेशा क्लीन इसको कोई भी इक्विपमेंट चाहिए या कोई एपरेटस क्लीन एपरेटस में आप रखेंगे,
क्लीन एपरेटस भी यूज करेंगे ऐसी जगह, और फुल्ली क्लोज होगा, क्लीन के साथ साथ क्लोज होगा। जो भी आप कंटेनर यूज कर रहे हैं क्लोज कंटेनर में यूज करेंगे, ठीक है। एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे जिस टेम्परेचर पे हम पार्टिकुलर अपना अमोनियम क्लोराइड को रखे हुए हैं या जिस एरिया में रखे हुए हैं, ठीक है। अगर हम डोज की बात करें तो 1 से 2 ग्राम सिस्टमिक एसिडिफायर के रूप में यूज होता है, 1 to 2 ग्राम एज इन सिस्टमिक एसिडिफायर। अब ये मत पूछिएगा एसिडिफायर क्या होता है, क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस कर चुका हूं मैं कि सिस्टमिक एसिडिफायर क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिडिफायर क्या होता है, ठीक है। तो 1 से 2 ग्राम यूज कर सकते हैं, किसमें यूज होता है, सिस्टमिक एसिडिफायर में यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर एक्सपेक्टोरेंट मैंने कहा यूज होता है, यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट, तो वहां पे 0.3 से 0.5 ग्राम में यूज होगा, ठीक है। अगर इसकी क्वांटिटी देखें तो 0.3 से 0.5 ग्राम में आप एक्सपेक्टोरेंट की तरह अगर यूज करें तो इसकी क्वांटिटी उस समय कितनी होगी, 0.3 से लेके 0.5 ग्राम की होगी। ये तो हो गया आपका पूरा ऑल अबाउट अमोनियम क्लोराइड। दूसरा मैंने क्योंकि कहा था तो वो भी इस क्लास में ही डिस्कस करूंगा। दूसरा मैंने कहा था कि हम दूसरा सेकंड जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की बात करेंगे, तो उसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई पॉइंट अगर क्लियर ना हो, मैं बार बार ये चीज कहता हूँ कि अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप तुरंत उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। और ये भी आप बता सकते हैं सर कैसे और भी चीज़ें इसमें आप ऐड करिए, या फिर कोई चीज़ें ना समझ में आ रही है, पिछली क्लासेस में कुछ गड़बड़ी हो तो आप प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो आइए जल्दी से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डाइल्यूट HCl, ठीक है। दो आप कई लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड, कई लोग कहते हैं डाइल्यूट, उसको भी बताइए, लेकिन आज हम यहाँ पे डाइल्यूट करेंगे, कभी और कंसंट्रेटेड के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तरीके से आप इसका नाम ले सकते हैं डाइल्यूट, पूरा नाम लिखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट में कर देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, HCl, ठीक है। HCl आप लिख सकते हैं। HCl एज अ पार्टिकुलरली आप जानते हैं सबसे ज्यादा केमिकल्स के रूप में यूज होने वाला, हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है आप जानते हैं, ठीक है। कॉमनली अगर हम इसको नाम दें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या HCl को, तो इसको हम पार्टिकुलरली किस नाम से जानते हैं, स्प्रिट ऑफ साल्ट के नाम से जानते हैं। कॉमनली कॉल्ड, लिख लीजिए, कॉमनली कॉल्ड स्प्रिट ऑफ साल्ट, ठीक है। स्प्रिट ऑफ साल्ट के नाम से जानते हैं हम इसको पार्टिकुलरली, ठीक है। कॉमनली इसको जब बोला जाता है तो स्प्रिट ऑफ साल्ट के नाम से कहा जाता है। उसके साथ साथ अगर हम इसकी क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेंशन ही करेंगे, आइए फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर वेट मेंशन कर लेते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलर वेट कितनी होती है। तो आइए मॉलिक्यूलर वेट देख लें। इसकी मॉलिक्यूलर वेट है 36.46 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसको मेंशन करते हुए चलिए उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पूरा मेंशन करेंगे। तो एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या, सबसे पहले कलर, फिर क्या ऑर्डर, फिर क्या टेस्ट, फिर क्या सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये पार्टिकुलरली ये चीजें हम मेंशन करेंगे। तो आइए जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कलर कैसा होगा, कलरलेस। उसके साथ साथ किस कलर का, पार्टिकुलरली येलो कलर का, कभी कभी हो जाता है स्लाइटली येलो कलर, ठीक है। उसके साथ साथ ऑर्डर क्या है, काफी पंजेंट ऑर्डर होता है, तो ऑर्डरलेस आपका ऑर्डर मान लीजिए, ऑर्डर तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ऑर्डर शार्प ऑर्डर या फिर इरिटेटिंग ऑर्डर भी आप कर सकते हैं, शार्प या इरिटेटिंग कर सकते हैं, शार्प या फिर इरिटेटिंग, ठीक है। शार्प ऑर्डर या फिर इरिटेटिंग ऑर्डर। वहीं पे अगर टेस्ट की बात कर ले तो टेस्ट कैसा दिखाई, कैसा होता है, कभी टेस्ट किया है, कभी टेस्ट मत करना भूल के, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड का जैसा टेस्ट होगा सेम वही टेस्ट होगा। चलिए बता भी दिया। सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि सॉल्युबिलिटी कैसा है। सॉल्युबिलिटी अगर हम मेंशन करें इसकी तो इस
उसकी सॉल्युबिलिटी आप कह सकते हैं कि वाटर और अल्कोहल में होगी पूरी तरीके से। देखते भी नहीं, कई सारा वाटर लिया और मिला दिया, वाटर और अल्कोहल में वाटर लिया और वाटर को किसमें मिला दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी परफेक्ट होगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक तरीके का ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में हम रखते हैं। लिटमस पे हम जब चेक करते हैं तो सबसे ज़्यादा मोर एसिड की कैटेगरी में हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम रखते हैं, डाइल्यूट नहीं कहता था, ठीक है। उसके साथ साथ अब आगे थोड़ा बढ़ेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे। ये तो हमने क्रिस्टल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया, उसके बाद और भी चीज़ें उनको मैं डिस्कस करेंगे थोड़ा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पार्टिकुलरली एक एक्वस सॉल्यूशन हम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन का हमने फॉर्मेशन किया है, ध्यान से समझिएगा, अगर हम एक्वस वो वाला पिछले वाले पॉइंट को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे, इसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अगर हमने एक एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म किया है तो उस एक्वस सॉल्यूशन में अगर किसका एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोराइड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन हमने फॉर्म किया है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का हमने एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। उस एक्वस सॉल्यूशन में पार्टिकुलरली हम मेनली क्या करेंगे, ठीक है, उस पार्टिकुलरली में अगर हम इन केस ऑफ वाटर के में देखें तो आप देखिए वाटर में अगर हमने पार्टिकुलरली एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, उसमें अगर हम मेंशन करेंगे तो प्रेजेंस कितनी होनी चाहिए, प्रेजेंस जो होनी चाहिए नॉट लेस देन 35% वेट बाय वेट, उसके साथ साथ नॉट मोर देन कितना 38% वेट बाय वेट, ठीक है। इस ये प्रेजेंस होनी चाहिए क्या, HCl, ठीक है, तब जाके तो वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन बेटर परफॉर्म होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड परफॉर्म होगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये तो पार्टिकुलर पॉइंट्स था, मैंने आपको बता दिया। आइए अगला जो पॉइंट मेन हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl, ठीक है। तो आइए प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, कैसे हम प्रिपरेशन परफॉर्म करेंगे, प्रिपरेशन आइए पढ़ लेते हैं। तो प्रिपरेशन में भी, इसमें भी हम कई तरीके के प्रिपरेशन उसमें भी हमने पढ़ा था, ठीक है, इसमें भी कुछ प्रिपरेशंस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब सोडियम क्लोराइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो केस में देख लेते हैं क्या बनता है। तो NaCl का रिएक्शन जब आप H2SO4 के साथ परफॉर्म करते हैं, NaCl का रिएक्शन जब आप H2SO4 के साथ जब आप परफॉर्म करवाते हैं, मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दिस मींस सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को साथ में रिएक्ट करवाते हैं और गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करवाते हैं, हीट भी इनको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, NaHSO4, क्या मिलता है, NaHSO4, व्हाट इज NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हमें मिल जाता है। उसके साथ साथ क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का क्वेश्चन होता है। ये एक पार्टिकुलर प्रिपरेशन आप मेंशन करिए। उसके बाद जब वही ये पार्टिकुलर NaHSO4 का रिएक्शन जब हम फिर आगे इसको सेकंड पॉइंट में प्रोसीड करवाते हैं, किसके साथ, NaHSO4 को NaCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं और फिर हीट थोड़ी बहुत इसको प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे Na2SO4 का फॉर्मेशन होता है, ठीक। उसके साथ साथ Na2SO4 दैट मींस क्या, सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये क्या है, सोडियम सल्फेट मेंशन करिए। उसके साथ साथ फिर हमको HCl का इक्वेशन होता हुआ दिखता है। तो ये आपका पार्टिकुलर 2 स्टेप प्रिपरेशंस हो गया, ठीक। और उसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कास्टिक सोडा का जब हम प्रिपरेशन करते हैं इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कास्टिक सोडा का, तो वहां पे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो आप सेकंड पॉइंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
इसका कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, एक ये पॉइंट आपने नोट कर लिया, ठीक है। हम जब कॉस्टिक सोडा का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस समय भी आपका HCl का प्रोडक्शन हो सकता है। कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं, कैसे हम करते हैं, क्यों या कैसे होता है। यहाँ पे NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस आपका हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl का यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जिसमें हमें अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों इलेक्ट्रोलाइसिस होता है NaCl का, तो हाइड्रोजन और क्लोराइड हमें कुछ अमाउंट में मिल जाते हैं। तो उसी हाइड्रोजन से और क्लोराइड से रिएक्शंस होता है, तो हमें पार्टिकुलरली क्या मिल जाता है, आपका HCl का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl का फॉर्मेशन होता है। इस भी कंडीशंस में हम HCl का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 मेथड हो गया। नेक्स्ट और देख लेते हैं कि ऐसे क्या है, क्या ऐसे परफॉर्म, कैसे ऐसे परफॉर्म होगा, उसको भी थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। ऐसे कैसे परफॉर्म करेंगे, हाउ प्रिपरेशन ऑफ ऐसे। तो ऐसे के केस में देखिए मेंशन करिए 4 ग्राम आप लेंगे किसका, HCl, ठीक है। 4 ग्राम आप क्या ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, और HCl लेने के बाद आप उसको क्या, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर्ड इनटू 4 ग्राम आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, एक स्टॉपर्ड फ्लास्क में आपने उसको ट्रांसफर किया, जो क्या कैरी किया हुआ है, 40 ml ऑफ वाटर कैरी किया हुआ है, ठीक है। उसमें आप स्टॉपर्ड फ्लास्क में आप अपने 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद क्या करेंगे, आप उसमें ट्राइट्रेट उसको स्टार्ट करेंगे, किससे, 1 नॉर्मल NaOH से, देन टाइट्रेट आप उसको करेंगे किससे, 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन से आप क्या करेंगे, टाइट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब आप एक 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन से स्टार्ट कर लेंगे, तो उसके बाद आप इसमें इंडिकेटर जो यूज करेंगे, वो इंडिकेटर आप यहाँ पे यूज करेंगे मेथाइल ऑरेंज। पिछले बार में क्या किया था, ठीक है, पिछले वाले में जान ही रहे आप, ठीक है। यहाँ पे 1 नॉर्मल NaOH में उसके बाद हम मेथाइल ऑरेंज का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, मेथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर आप मेथाइल ऑरेंज का यूज कर रहे हैं। ये पूरा एक प्रोसेस आपका ऐसे हो गया। उसके साथ साथ आप देखिए NaOH जब आपको यहाँ पे रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, तो NaCl का फॉर्मेशन होगा और क्या होगा, वाटर एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे होगा। उसके साथ साथ अब इनकी हम कुछ यूज भी डिस्कस कर लें, स्टोरेज भी डिस्कस कर लें, 2 चीजें हमें और डिस्कस कर लें। आप पार्टिकल में यूज तो जानते हैं, बहुत सारा यूज है। स्टोरेज आप इनको स्टोर भी करके रखेंगे, दोनों मेंशन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले इसका यूज देख लेते हैं। तो यूज आप जानते हैं, सबसे ज्यादा यूज इसका एज ए किसकी तरह यूज होता है, गैस्ट्रिक एसिडिफायर की तरह सबसे ज्यादा यूज है इसका, यूज्ड एज गैस्ट्रिक एसिडिफायर। जब हमारे स्टोमच में कहीं ना कहीं जब हमारे स्टोमच में HCl की प्रेजेंस कम हो जाती है, ठीक है, और उसके साथ साथ गैस्ट्रिक में HCl की प्रेजेंस कम हो जाती है, तो वहाँ पे हम यहाँ पे उसको गैस्ट्रिक एसिडिफायर की तरह HCl का यूज करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सॉल्वेंट और कैटालिस्ट की तरह भी यूज होता है, यूज्ड एज सॉल्वेंट या फिर कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिस्ट की तरह कई सारे एप्लीकेशंस में हम इनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। आप लिख सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको सॉल्वेंट और कैटालिस्ट की तरह यूज करते हैं। उसके साथ साथ
एजेंट, ये भी बहुत मेन है, ठीक है, यूज्ड एज एसिडिफाइंग एजेंट, एसिडिफाइंग एजेंट की तरह इसका यूज करते हैं। उसके साथ साथ और कहाँ यूज है, फार्मास्यूटिकल एड में यूज है, सबसे आगे यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड, फार्मास्यूटिकल एड, ठीक है, यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड। इन सब में खास तौर पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है, मेनली यही सब यूज है इसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और भी बहुत सारे यूज हैं, उसको भी मेंशन करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके साथ साथ हम स्टोरेज एक बार देख लें, बस स्टोरेज भी देख लेते हैं। स्टोर आप उनको पार्टिकुलर ऐसे प्लेस पे रखेंगे जहाँ पे मेनली क्या हो कि ग्लास कंटेनर हो, सबसे पहले कंटेनर जो हो ग्लास हो, और ऐसा मेंशन करेंगे कि टेम्परेचर कभी भी 30 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड ना हो, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नॉट एक्सीड, टेम्परेचर आप क्या करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड ना हो, और जो आप यूज करेंगे ये कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ग्लास कंटेनर में इसको आप रख रहे हैं, कंटेनर जो आप यूज कर रहे हैं वो ग्लास कंटेनर, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, आप जरूर कमेंट करके क्वेश्चंस पूछिए, साथ साथ जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आए उसको आप हमारे ग्रेट फार्मा पे एक बार कमेंट करके बताएं, हम अगले क्लासेस में उसी टॉपिक को लेके चलेंगे, जिस टॉपिक पे जितना ज़्यादा कमेंट आएगा हम अगले क्लास में उसी टॉपिक को लेके चलेंगे। सबसे पहले ग्रेट फार्मा को आप क्या करिए, कई सारे अलग अलग ग्रुप्स में सेंड करिए, लोगों को बताइए कि ग्रेट फार्मा में आपको लर्निंग की कितनी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, कितने अच्छे नोट्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके साथ साथ किस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, किस तरह से आपको अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से चीज़ों को हम समझाते हैं। तो ग्रेट फार्मा को आप सब्सक्राइब करिए, साथ साथ इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और हमारे जो भी टॉपिक्स हैं अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, बाय बाय।